बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग बहुत ही अहम प्रॉब्लम करने लगे हैं बिजनेस मैथमेटिक्स की। बिजनेस मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे और इसके अंदर हम लोग एडजॉइंट भी करेंगे और हम डिटरमिनेंट भी फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 सबसे पहले मैं कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 1, ये आपके पास वैल्यू लिखी हुई है और आपसे कहा जा रहा है कि आप फाइंड x इफ इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। x को फाइंड करना है और जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है। स्टूडेंट, सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं ये आपको समझना है। सबसे पहले सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर होता है, जिसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर होता है। तो मैं दोबारा बता देता हूँ, सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर है। और आप इस क्वेश्चन में हमने x फाइंड करना है। तो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अभी आपने पढ़ा है कि इसका डिटरमिनेंट कैसे लिखते हैं स्ट्रेट लाइंस के अंदर। तो डिटरमिनेंट अब हम लिखेंगे ये किसके इक्वल है, सिंगुलर मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट 0 के इक्वल होता है। तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या आएगा 0। क्योंकि 0 क्यों आया, क्योंकि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। जब भी सिंगुलर मैट्रिक्स के इक्वल वो कहेगा तो आपने इक्वल 0 लिखना है। बात समझ आ रही है। अब आपने क्या करना है देखिएगा जरा, अब आपने डिटरमिनेंट फाइंड करना है, डिटरमिनेंट लेना है वैल्यू का, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो x को फाइंड करने के लिए है। तो x हम फाइंड करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें डिटरमिनेंट लेना पड़ेगा। तो डिटरमिनेंट में क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, -4 मल्टीप्लाई बाय 3 तो इक्वल 0। तो यहां से पीछे से आप इक्वल का साइन खत्म कर दें, आगे हमने लिखा हुआ है एक ही साइन लिखते हैं हमेशा इक्वल का। तो स्टूडेंट्स अभी आप देख लें जल्दी से, ये 6x आ गया -12 इक्वल टू 0। 6x -12 क्लियर है यहाँ तक। अब आपने क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है ना। तो x कैसे फाइंड होगा स्टूडेंट, आपको पता है कि x निकालना हो तो ये जो बगैर x की वैल्यू है वो दूसरी तरफ चले जाती है। तो अब आप क्या करेंगे, इसको -12 को दूसरी साइड पे भेजेंगे तो माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। तो अब स्टूडेंट 6 क्या है, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। बात समझ आ रही है, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या होगा डिवाइड। तो ये 6 1 था, 6 6 2 था, तो x का आंसर क्या आ गया 2। तो इसी तरह स्टूडेंट आप लोगों ने क्वेश्चन जो है 9 उसकी बाकी जितने पार्ट हैं वो आपने कर लेने हैं। अगर आपको कोई मसला है तो आपने पूछ लेना। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने लगे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 बिजनेस मैथ का जो हम लोग पढ़ रहे हैं। इसका 10वां सवाल देखिएगा, इसमें सेम वैल्यू दी हुई है और उसे कहा हुआ है कि आपने इसमें लैम्डा फाइंड करना है। तो लैम्डा फाइंड करना है इफ वैल्यू इज सिंगुलर सेम। बेटा बताएं जरा आप सब, सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो फिर किसके इक्वल होगा 0। शाबाश, 0 के इक्वल, शाबाश। तो आप इस वैल्यू को किसके इक्वल करना है, दोबारा उसी तरह जिस तरह भी क्वेश्चन नंबर 9 किया आपने सारे पार्ट। इधर लैम्डा आ गया, ये लैम्डा का साइन है, याद रखिएगा ये क्या है लैम्डा का साइन। 4 3 2 इक्वल आपने अब आगे लगाना है, किसके इक्वल होगा भाई बताया जरा जल्दी से 0। शाबाश। अच्छा जी, अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ना, जैसे आगे करते हो। तो यहाँ पे लैम्डा मल्टीप्लाई बाय 2 और 3 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। तो ये 2 लैम्डा आ गया और ये 12 आ गया, ठीक है। अब -12 उधर चला जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा और ये 2 लैम्डा हो जाएगा। तो 2 लैम्डा, अब 2 उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। 2 1 था 2 2 6 था, तो लैम्डा का आंसर क्या आ गया 6। तो बेटा क्लियर है आपको। अब नेक्स्ट इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है आपने खुद करने हैं स्टूडेंट्स। आप लोगों ने इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, कोशिश करें, अगर नहीं होगी मुझसे आपने क्वेश्चन करना है, ठीक है। थैंक यू सर।